वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे, और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो 10 जुलाई से लेकर आज 16 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले सप्ताह में हमें जो पढ़ा है उसको वीकली रिवीजन करेंगे। आज की क्लास शुरू होने जा रही है। टॉप जितने भी क्वेश्चन हैं राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरे जन्म दिवस पर आप सभी की शुभकामनाएं किसी भी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर ली गई है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार स्नेह और सपोर्ट देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिस प्रकार की मेहनत हमारी टीम और हमारे द्वारा चलाई गई है उस पर हम खरे उतरें। और जिसने भी नानक क्लासेज ऐप में कल 50% का ऑफ का फायदा उठाया है, वो ऐसे नहीं कि कोर्स ले लिया 100 रुपए 150 रुपए 50 रुपए में, हाँ बहुत सस्ता है, हम उस टेस्ट को नहीं करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टेस्ट है आप उन्हें अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम करते रहिए और निरंतर आप अध्ययन करते रहिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की आज की ये सीरीज। कल मैंने आपको पिछले एक साल का लगभग जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी आपको दे दी। लगातार हम उसी पर काम करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे दिया गया? भानु भारती। किसे? भानु भारती को दिया गया। कमल रंगा, बार बार बता रहा हूं आपको, 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया। दिलीप भट्ट को 2022 में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की तरफ से कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। रति सक्सेना को राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ राजस्थान विधानसभा के किस सत्र की शुरुआत हुई है? तो 8वें सत्र की शुरुआत हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर है और पहले भी ये आ चुके हैं। 3 और 4 जनवरी 2023 को भी ये आए थे। 3 जनवरी को उन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था राजभवन में। 4 जनवरी को रोहट पाली के अंदर आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड भारतीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया था। तो अब फिर वापस 3 दिवसीय दौरे पर है। क्या क्या घटना घटित करेगी हम जरूर चर्चा करेंगे। एक तो ये विधानसभा के सत्र को संबोधन किया, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान इतिहास के में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने संबोधन किया है। अम्मान में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। अश्विनी बिश्नोई। कौन है? अश्विनी बिश्नोई। अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीता गोल्ड। अरुंधति चौधरी बॉक्सर है कोटा की। सोनल सुखवाल पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। और शिवा चौहान उदयपुर सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली ऑफिसर। 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? 11 जुलाई को नई दिल्ली में, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी बनाया जाता है। तो ये 50वीं बैठक हुई दिल्ली के अंदर। उसमें हमारे राजस्थान के नगरीय व स्वायत्त मंत्री, कानून व इलेक्शन मंत्री शांति धारीवाल ने इसका प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान में उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? तो कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? लगातार प्रयासरत है। 2025 तक भारत को क्या करना है? टीबी से मुक्त करना है। और राजस्थान 15 अगस्त 2022 से अभियान चला है। टीबी हारेगा, राजस्थान जीतेगा। हमारे गांव न पधारे, हमारे गांव टीबी न पसारे पांव। ठीक है, इसके तहत निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है और मुख्यमंत्री राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की गई है। ये आपको याद है। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, मैंने जब क्लास में रोज सुबह 8 बजे की क्लास यहाँ पे पूरा फैक्ट के साथ जब आपको मिलती है तो वहाँ पूरी डिटेल आपको बताई जाती है। तो डांग विकास कार्यक्रम पूर्व चेयरमैन थे, उनके हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम सत्यनारायण सिंह था। राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को बनाकर दिखाया? तो चंद्रयान 3 के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको याद रख लेना। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था वो सारी बातें, क्योंकि इंडिया संदर्भित एक सरल सा प्रश्न आना है
तो ये नवरत्न प्रजापति। निम्न में से किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में पदक नहीं जीता था? ये रोज का मैं एक खेल खिलाड़ी करवाता हूँ। वेदिका शर्मा, इन्होंने बीकानेर की निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। पुरांशी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी है कोटा की, इन्होंने गोल्ड जीता। अभिनव शर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी है जयपुर के, इन्होंने गोल्ड जीता। कृष्णा नागर, ये कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये डेफ ओलंपिक के नहीं है, ये है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था 2021 में, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और एक और याद रखना, कृष्णा नागर की कैटेगरी है SS6। कौन सी? SS6, ये भी जयपुर के हैं। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? बिल्कुल पक्का आएगा जब हम विश्व में झलक रहे हैं, विश्व में हमारी सिटी दूसरे स्थान पे है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा किसी का प्रश्न गलत हो जाए। उत्तर आएगा उदयपुर। क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बहुत गजब के खिलाड़ी, भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल पहले भी ये पदक जीत चुकी है। डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी के द्वारा सम्मानित किया? राजस्थान ललित कला अकादमी, और ये है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी जयपुर में है, साहित्य बाल साहित्य अकादमी है, ठीक है, और ब्रज भाषा अकादमी भी जयपुर में है। जबकि आपसे पूछे ब्रज विश्वविद्यालय पूछे तो भरतपुर में है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करके शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी? तो जैसलमेर। और मैं आप सभी को बता देता हूं, जिसने अभी क्लास नहीं देखी है, कल मैंने अक्टूबर 2022 से लेकर और अब 15 जुलाई 2023 तक का पूरा एक महामैराथन वीडियो आपको दे दिया भाई, वो देख लेना जिसने नहीं देखा। कल मैंने लाइव क्लास आपको दी थी। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? 7। उस सातों के नाम कल मैंने आपको बताए थे। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में ऐसे वर्तमान में चाहे 2022 की है चाहे 23 के बारे में कुछ रैंकिंग है, वो याद रख लेना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का 8वां स्थान है। आर्थिक वृद्धि दर में दूसरा स्थान है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 10वां स्थान। ये असत्य है, क्योंकि अभी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। कौन सा? राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में असत्य बताओ। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 30वें स्थान पे है। पर्यटन संघ की रिपोर्ट में 10वें स्थान पे है। गरीबी सूचकांक 18वें नहीं भाई 8वें स्थान पे है। कौन सा? गरीबी सूचकांक में 8वां स्थान है, तो यह असत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 8वां स्थान है, ये हम पढ़ चुके हैं। चर्चित खिलाड़ियों के खेल संबंधी असत्य बताइए। चर्चित खिलाड़ियों की खेल से संबंधित असत्य बताइए। पूजा स्याग कुश्ती के, हालांकि हरियाणा हिसार हरियाणा के, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर है। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। मंजू बाला हेमर थ्रो की खिलाड़ी, और भावना जाट क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये गलत है। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाई, तो पैदल चाल की खिलाड़ी है। और राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था, वहां पदक नहीं जीत पाई। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था भावना जाट, बी हो जाएगा। हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि अपने डेली रूटीन में इनको नहीं पढ़ते, क्योंकि इनकी क्या है कि अब की बार कांग्रेस सरकार पता नहीं क्या करी है। कुछ दिन होता है एक निदेशक को इधर से उधर पढ़ दिया, कुछ ही फिक्स है जो महानिदेशक वर्तमान में स्थिर है। बाकी 6 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, 2 महीने इधर से सूचना आती है कि वहां ज्वाइन कर लिया उस महानिदेशक ने, इधर से सूचना आती है कि उसका ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इनको बस पढ़ लेना, बाकी बहुत कम है कि पेपर में आते हैं। अगर टिक जाते हैं कोई साल 2 साल तो आता है, नहीं तो नहीं आते। तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा संस्थान के महानिदेशक नवीन महाजन को बनाया है। डॉक्टर देव स्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति। निहाल चंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के महानिदेशक, और पवन अरोड़ा राजस्थान आवासन मंडल के महानिदेशक हैं।
राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ जिले में प्रथम स्थान झालावाड़ रहा। पंचायत समितियों की श्रेणी में शाहपुरा भीलवाड़ा और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सलोदा रास। तीनों ही पॉइंट याद रखना, जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उपयुक्त सभी। प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष होंगे, इनके अध्यक्ष होंगे कौन? प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किन्हें प्रदान किए जाएंगे? तो राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली कोटा के, राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा जयपुर और उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह, तो जयपुर, उपयुक्त सभी। केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। इसमें से राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे? टोटल 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे, मंजूरी दी है। उसमें से 4 लगेंगे, और 4 कहाँ लगेंगे? माही, बांसवाड़ा में। टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो कैटेगरी है इनकी गुड में शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्टता सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? दीपक जोशी। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, अक्षिता सोनी। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, अक्षिता सोनी। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग या निशानेबाजी नहीं? तो विवान कपूर निशानेबाज है। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है, 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला। सोनल सुखवाल पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, तो ये निशानेबाज नहीं है। और दिव्यांश सिंह पवार निशानेबाज है। ये प्रश्न कहां से आए हैं? ये प्रश्न दिल्ली का, मैं ये खेल खिलाड़ी से प्रश्न करवाता हूं आपको, उसी हिसाब से। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है क्या? जनसंपर्क श्री पुरस्कार है तो पवन जी अरोड़ा। नाम ये तो याद ही रहेगा। राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की संगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया? राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की इस यात्रा पर एक लघु फिल्म जिसका नाम निनाद। राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 करोड़। हाइफा हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? हाइफा हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की है? मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड। अब ये बहुत सारे बोर्ड हो गए, मैं आपको लगभग सारों की सूचना दे रहा हूं, बस इनके नाम याद रखने। तो नई जब जी चीजा दे, हाइफा हीरो के नाम पे किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है? तो मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड। प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? कितने? 500। और एक योजना अलग से है ना, राजीव गांधी, वो विदेशों के लिए है 500, वो भी उसमें से 30% महिलाएं शामिल है। विदेशों में छात्राओं को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। जयपुर की मानसागर और अजमेर की आना सागर झील चर्चा में रहने का कारण फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के कारण। जयपुर की मानसागर और अजमेर की आना सागर झील चर्चा में रहने का कारण है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाने हेतु राजस्थान के 8 जिलों में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो 8 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी, उसमें जयपुर शामिल नहीं है। 8 जिले मैंने बता दिए कौन से थे। ये सिर्फ टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट ही दिया जाता है। डेली की क्लास होती है, बहुत सारे विद्यार्थी कई बार क्या सीधा वीकली देखने की कोशिश करते हैं और फिर ये कमेंट लिख देते हैं कि सर डिटेल से बताया करो। ये टेस्ट है हमारा,
डेली रोज आती है 15-20 मिनट की क्लास, देखा करो। यहाँ टेस्ट उन बच्चों का टेस्ट हो रहा है जो पूरे सप्ताह में पढ़ा है, क्योंकि जरूरी है ना, मूल्यांकन करना भी तो जरूरी है। अब कोई सीधा आके मुझे मंथली वाला कह दे और वीकली वाला कह दे कि सर ये क्या है, सीधे प्रश्न करवा रहे हो, ये अब हर किसी को पूरे नहीं आ सकते हम। ठीक है, वो कहते हैं जितनी मुंह उतनी बातें। तो ये हमारे उन प्यारे बच्चों का टेस्ट है जो डेली क्लास देखते हैं, बाकी रिवीजन कोई कर सकता है। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जिन्हें बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल्स सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो प्रोफेसर रमेश चंद्रा। ओजीसेक यानी क्रोएशिया में ओजीसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? जल्दी से कमेंट करके बता दो, एक आधा क्वेश्चन का उत्तर आप भी बता दिया करो। कितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, बार बार आपको हर एक चीज नोट करवा रहा हूँ, शायद प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में गूंजेगा सीधा भी, हाँ ठीक है ये पढ़ा था वो पढ़ा था। टोटल पढ़ा था तो पूरा एकदम घोट के रखना है उस चीज को। तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा का नाम आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर में गोल्ड और 50 में कांस्य पदक जीता था। 2022 का पद्मश्री मिला। प्रदेश में गवर्नर यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी। ब्राजील में तीसरी विश्व बघीर युवा और छठी विश्व बघीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के दो खिलाड़ी, एक तो अभिनव शर्मा और एक पीयूष। पीयूष जोधपुर के हैं, अभिनव शर्मा जयपुर के। राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी स्तर पर गठित की गई है? तो ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया? जोधपुर। ये जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से साबरमती तक जाती है, पहली अजमेर से लेकर दिल्ली। ठीक है। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के अनिल चौधरी ने स्वर्ण जीता, जयपुर के अमित जांगीड़ ने कांस्य पदक जीता और भीलवाड़ा की बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी टोटल 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उसमें से 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? राजस्थान को आकांक्षी प्रथम लेवल में शामिल किया गया है। मुलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? ये प्रश्न पक्का आएगा, प्रश्न ज्यादा गहराई से नहीं आएगा, इतना ही आएगा कि पहला तो ये आएगा मोहनलाल कुमार को पद्मश्री कब मिला, ये पक्का आने का चांस है 2012। या आएगा मोहनलाल कुमार का संबंध किस कला से था? टेराकोटा से, ये पक्का है। या पूछेंगे कि मुलेला राजसमंद से संबंध है, ज्यादा कुछ और गहराई से नहीं पूछेंगे, नोट ही कर लेना, 100% ही आएगा, ये देख लो, छाप लो ना चीज। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? देश की पहली। अब ये एक्स्ट्रा प्रश्न है कुछ जो हम डेली नहीं पढ़ पाते इन चीजों को, ठीक है, ये रह जाते हैं प्रश्न ऐसे इधर उधर, तो हम पढ़ लेते हैं। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में 18वां स्थान है। कौन सा? 18। अगला देखो, अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किस संस्था द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? अब ये आपको पता है ना, 1 से 8 तक, जैसे 1 से 5 तक 150 ml, 6 से 8 तक 200 ml। ये 29 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। इसके साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना भी शुरू हुई थी। तो हफ्ते में पूरे सप्ताह दूध पिलाया जाएगा, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन नहीं होगा। तो इसमें संस्था कौन सी है जो जो दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो RCDF के द्वारा, ठीक है, जो डेयरी फेडरेशन है उसके द्वारा करवाया जा रहा है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना पहला फ्यूल बंडल कितने मेगावाट का 25 अप्रैल 2023 को देश को समर्पित किया गया? तो ये किया गया 700 मेगावाट। अब अपने क्या करना है कि अपने एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे वो हमें पढ़ने हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि एक इस क्लास में करवा रहा हूँ तो यहाँ 25 अप्रैल आ गया तो ये पुराना प्रश्न हो गया, अपने लिए कोई पुराने नहीं, अपने इंपॉर्टेंट है।
चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कुल कितना स्कोर करके रजत पदक जीता था? देखो मैंने आपको करवाया था ना, चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता। उसमें स्कोर कितना किया था? 250.01। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 20 मार्च 2023 को पारित किया गया। ये दिव्यांग जनों के लिए राजस्थान का पहला और देश का कौन सा विश्वविद्यालय? कितना गजब प्रश्न है, देखो कितना गजब प्रश्न है। ये नया प्रश्न देखो, हमने इतना पढ़ रखा है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में पहले कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप। अब ये कह रहा है कि राजस्थान का तो पहला विश्वविद्यालय, लेकिन देश का कौन सा विश्वविद्यालय? देश का तीसरा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, देश का तीसरा विश्वविद्यालय है। और इसकी तर्ज पर जोधपुर में भी महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून 2023 में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। उसमें सत्य कथन बताओ। देखो, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में, पपीता उत्कृष्टता केंद्र दौसा में, अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र सवाईमाधोपुर में, उपयुक्त सभी सत्य है। सोलर ऑब्जर्व आधा कट गया इसमें। सोलर ऑब्जर्वेटरी की सौर भौतिकी कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2023 को कहां किया गया? जिसका उद्घाटन पद्म श्री एस किरण कुमार ने किया। एस किरण कुमार ने किया उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर में। भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में किसे भारत नेपाल कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन हुआ, उसमें किसे भारत नेपाल कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? हेमलता शर्मा को। पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार डॉक्टर यश गोयल को किस रचना के लिए कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? इस प्रश्न का मुझे जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पुरस्कार में भी करवा चुका हूं। जब मैंने कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया था तब भी करवा चुका हूं। नामुमकिन नेता, हंसी एक प्रार्थना, रोंग नंबर, हम सब एक है। ये चारों ही किसी न किसी रचना से संबंधित रखते हैं, किसी लेखक के हैं, आप जानते हो। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्या है? ये आपके लिए होमवर्क बन गया आज का। जितने भी विद्यार्थी हैं सारे कमेंट करके बताओगे, जिसको पता नहीं है वो भी देख के बताओगे, ताकि आपके याद रह जाए। ये आपका होमवर्क हो गया। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? गजब का प्रश्न है। पिछला आरएस प्री 2021 में प्रश्न आया था। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 40% है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान किए जा रहे सामग्री की लागत। अब ये जो पहले तो क्या है कि 1 लीटर तेल है, दाल है, वो चावल है, जितना भी कुछ था, अन्नपूर्णा फूड पैकेट था। अब सरकार ने कहा कि हम सीधे खाते में डाल देंगे, ये देने का झंझट नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में आधा तो रह जाएगा, ठीक है, आधा खराब हो जाएगा। तो 370 रुपए आएंगे, 370 रुपए पर मंथ। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष गोपाल सैनी को नियुक्त किया गया है। ये थी आज की क्लास, ठीक है। वीकली रिवीजन था। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, मुझे बताना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, और रीट सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से 8 की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कल आपको पूरे 50% ऑफ था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने फायदा भी उठाया। रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट यानी रीट लेवल फर्स्ट की पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है, और रीट लेवल 2 के साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप अभी से जुट जाइए। सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग साप्ताहिक टेस्ट है, उनको तैयार कीजिए अच्छी तरीके से और सारे टेस्ट दीजिए। और ये कॉलेज व्याख्याता का तीसरा टेस्ट मिल चुका है। कॉलेज व्याख्याता के लिए पीडीएफ भी टेस्ट की उपलब्ध होती है, जिसको आप प्रिंट निकाल के आप दे सकते हो। ओएमआर शीट में उपलब्ध है, और इसकी टेस्ट की व्याख्या भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है और ऐप में भी मिल जाती है। इसके अलावा आरपीएससी आरएस प्री की टेस्ट सीरीज संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। कल मंडे को इसका शाम 6 बजे टेस्ट होगा। तैयार रहिए, मस्त रहिए और ज्वाइन कीजिए। टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, 15 टॉपिक वाइज और 5 फुल टेस्ट। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप जो भी टेस्ट सीरीज लो ना, उस टेस्ट सीरीज को किया करो, ऐसे नहीं लेके छोड़ दिए। क्यों? आपको पता है बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, वो टेस्ट सीरीजों के प्राइस बहुत ज्यादा रखते हैं। कारण क्या है कि जब आप टेस्ट सीरीज बड़े प्राइस में लोगे ना, तो आपको ये लगेगा अभी पैसे मैंने खर्च किए, मैं टेस्ट करूं। अब मैंने इसको 299 और कल 50% छूट में दे दिया, तो इसकी वैल्यू घट गई। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप टेस्ट की सीरीज लेते हो लेकिन बाद में उसको करते नहीं। इसका मतलब आपको जो मिला है वो बहुत कम मात्रा में वैल्यू है।
अगर यही आपको 2999 में मिल जाता और एक बार इसको आप ले लेते, पहली बात तो लेते नहीं, लेते तो आपको ये लगता यार 3000 रुपये लगाए हैं। अब 299 में इसका मतलब इसकी वैल्यू घट गई। ये बड़े शिक्षण संस्थानों की ये सिस्टम ये होता है। ठीक है, अपने कहते हैं ना कि वो इतना ज्यादा क्यों देते हैं, कारण कि ले लिया तो पढ़ोगे। अब मैंने आपको यहाँ इतने कम प्राइस में दे रखे हैं, देखो सूचना सहायक है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक 199 रुपए में। अब उसने 199 रुपए में वो सोचेगा क्या 199 नहीं टेस्ट करें, इतना ही हो। देखो इसकी कीमत बहुत होती है, इसीलिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज दी जाती है कि आप अभ्यास करें। अब ये देखो वार्षिक करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2000, मात्र 100 रुपए की पूरे साल तक है। इसमें मैं डेली टेस्ट देता हूँ आपको, वीकली टेस्ट देता हूँ। अब आज मैंने क्लास लगाई है, उसका कल टेस्ट दे देंगे। आपको मंथली देते हैं, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए 100 रुपए में इतना कुछ दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पैसे की वैल्यू कम है, इसीलिए तो आप टेस्ट तो लेते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेस्ट लेते हैं लेकिन लगाते नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, वो भी फायदा उठाओ। ऐसे नहीं कि मेरे से आपने 100 रुपए में ले ली तो इसको छोड़ दिया। मेरे के पास 100 रुपए आ गए और हमारा कंटेंट आपको लगातार दिया जा रहा है, आप उसका अध्ययन करें। सफल तब भी होंगे जब इन टेस्ट सीरीजों का आप अभ्यास करोगे। राजस्थान सामान्य अध्ययन की मात्र 200 रुपए में चला रखी है। रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है संडे को छोड़कर। और सीरीज चला रखी है भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। एक पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट, तीसरी सीरीज चल रही है। और इतनी आपके लिए मेहनत की जा रही है कि इसकी व्याख्या शाम को यूट्यूब पे 9 बजे दी जा रही है। इससे ऊपर तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट लगाइए, बार बार अध्ययन कीजिए। और बाजार में आपके लिए पुस्तक उपलब्ध है जनवरी से जून, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए, आरएस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसकी व्याख्या फिर हम मेहनत करके और आपको प्रताप क्लासेस पे शाम सुबह 9 बजे रोज उपलब्ध करवा रहे हैं। रोज इसी बुक की व्याख्या यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इतनी चीजें अगर आपको मिल रही है तो आप उसका अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए खुद साथ साथ में, फिर आप सफल होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।